पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मुक्ति देने वाले पिता ईश्वर की आराधना हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए। प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए हम आए हुए हैं। अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हम वचन को समझ सके और उसके अनुसार जीवन बिता कर सके। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने मुक्ति के बारे में वीडियो देखा और उसके बाद हम लोगों ने देखा मुक्ति ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार है। अभी हम देखने जा रहे हैं साल्वेशन इज ए टास्क। अगर हिंदी में बोलूं तो मुक्ति हमारा एक कर्तव्य है, यानी मुक्ति करने के लिए हमें हमारी ओर से कुछ करना है, हमारा काम है। मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ करना होगा। जैसे कि उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मुक्ति पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, हमारी क्षमता के परे थे, और वह कार्य प्रभु ईसा मसीह ने अपने पीड़ा सहन क्रूस मरण के द्वारा प्राप्त किया है। और हम लोग को क्या करना है? बस वो मुक्ति को अपनाना है। उतना ही छोटा सा काम हम लोग को करना है। बाकी बड़ा काम तो यीशु मसीह ने कर लिया। जैसे कि घोड़े को पानी में हम ले जा सकते हैं, पीने का काम घोड़े का है। इसी प्रकार समुद्र रूपी उस मुक्ति में प्रभु ईसा मसीह ने हम लोग को लेके आया। और हमें क्या करना चाहिए? कम से कम वो पीने का जो प्रयत्न हम लोग को करना है, तभी हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए इसको स्थापित करने के लिए मैं बहुत सारे वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहला वचन है फिलिप्पी के नाम पत्र अध्याय 2:12। डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। डरते कांपते हुए हम लोग एग्जाम के लिए जब जाते हैं, डरते कांपते हुए जाते हैं। और इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं, डरते कांपते हुए जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर फेल हो गया तो गया काम। तो मैं बोलूंगा आप रिपीट कर सकते हैं 1 और साल, लेकिन मुक्ति में हम फेल हो गए तो हमेशा के लिए गया काम, आनंद जीवन के लिए गया काम। और इसलिए हम लोगों को डरते कांपते हुए मुक्ति पाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। प्रयत्न करना, वर्कआउट कि हम लोगों को प्रार्थना करनी है, आध्यात्मिक कार्य करते रहना चाहिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और दूसरा वचन है एफेसियन का अध्याय 6:17। मुक्ति का टोपी पहन ले, वेयर द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। हेलमेट रूबी साल्वेशन, मुक्ति हमें पहनना है। ये हम हमारे जो दम से हेलमेट हम खरीद नहीं पा रहे थे, और प्रभु ईसा मसीह ने खरीद लिया। हमें क्या करना है? इतना ही प्रयास करना, प्रयत्न करना कि उसको उठा के हमारे सिर पर रखना। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारी आत्मा में रखना। जैसे हेलमेट पहनने से हमारा शरीर का मुख्य भाग है सर, और हेलमेट पहनने से सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार आत्मा में मुक्ति का हेलमेट पहने, जो हेलमेट प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए खरीद लिया। तो हम लोग को ये पहनकर जीवन में आराम से जीना है, जीवन को जीना है। हालेलुया। और 1 तिमोथी अध्याय 6:12 कि विश्वास का संघर्ष करते रहें, मुक्ति को अपने मुट्ठी में कर ले, जिसके लिए आप बुलाए गए हैं,
जिसके बारे में आपने बताया भी है। तो जो मुक्ति आपने जो बताया कन्फर्स्ट, और जो मुक्ति के लिए आप बुलाए गए हैं, और उस मुक्ति को मुट्ठी में कर ले, जैसे कि हम कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसी प्रकार कर लो आनंद जीवन मुट्ठी में, मुक्ति मोक्ष मुट्ठी में कर लो, विश्वास की संघर्ष करते हुए। तो ये हमारा काम है, मुट्ठी में करना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आगे हम देखते हैं इब्रानी के पत्र में 4 वाक्य 1 और 11 में, मुक्ति का द्वार खुला है समस्त मानव जाति के लिए, इसलिए हम में से एक भी असफल ना हो जाए, सबके सब उसके अंदर प्रवेश करने की प्रयत्न करें। हमारे परिवार के, हमारे समाज के सारे लोग सर्वप्रथम उस मुक्ति का द्वार जो खुला हुआ है 24 घंटे समस्त मानव जाति के लिए, वहां पर चलकर प्रवेश करना हम लोगों का कर्तव्य है। तो इसलिए हम लोगों को वो काम करना है, वो काम ईश्वर नहीं करेंगे, वो हम लोग को करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पेतरुस भी कहते हैं कि पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 2 में कि नवजात शिशु के समान या बालक के समान हम लोगों को आध्यात्मिक दूध पीकर मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। तो नवजात एक बेटा जो है या बेटी, बालक जो है, उसके लिए अपनी मां की दूध जो है केवल वही उनके लिए काम में आएगा, उनके शरीर को पोषित करने के लिए। ठीक इसी प्रकार अभी जो आध्यात्मिक दूध जो पहले मानव जाति के लिए नहीं था, अभी हम लोगों को मिल चुका है। बस हम लोग को क्या करना चाहिए, जाके वो आध्यात्मिक दूध पी कर हमारी आत्मा को मुक्ति की ओर लेके जाना, मुक्ति में बढ़ना दिन प्रतिदिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मुक्ति पाने के लिए हम लोगों को प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु ईसा मसीह ने एक ही वादा किया है, यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 25, एक ही वादा किया, वो है आनंद जीवन। किसी ने भी ये वादा नहीं दिया है कि मैं तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करूंगा। यीशु खुद कहता है मैं तुम्हें आनंद जीवन प्रदान करूंगा। यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 5:11, पिता ईश्वर ने समस्त मानव जाति को आनंद जीवन दिया है और वह जीवन यीशु मसीह में है। हाँ, यीशु केवल यीशु मसीह के ही द्वारा, जीसस के ही द्वारा समस्त मानव जाति को आनंद जीवन मिलेगा। यीशु ने भी स्पष्ट रूप में कहा है, संध्योन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 54-55, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा रक्त पीता है, उन्हें मैं, वह कभी नहीं मरेगा, उन्हें मैं अंतिम दिन जिलाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:47, जो भी प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करेंगे वो कभी नहीं मरेगा। और हिब्रू 5:9, इब्रानियों का 5:9, प्रभु ईसा मसीह ही मुक्ति का एकमात्र स्रोत है। यूहन्ना के सुसमाचार 11:25, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में निवास करता है और विश्वास करता है वे कभी नहीं मरेगा। और इसलिए हम लोगों को द पर्सन ऑफ जीसस, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करना बहुत जरूरी है। और यीशु ने जो वचन हमें दिया, ईश्वर का वचन बाइबल, इस वचन को पढ़ना है
और इसमें विश्वास करना है और इसके अनुसार जीवन बिताना भी है। हालेलुया। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 16 और 17, एक धनी युवक ने यीशु से पूछा, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? और यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने कहा, आज्ञाओं का पालन करो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 27, वहां पर किसी एक स्क्राइब ने, शास्त्री ने यीशु से पूछा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यीशु ने क्या कहा? ईश्वर को पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा ताकत से प्यार करो, पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करो। वचन में शक्ति है। याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में कहते हैं कि ईश्वर के वचन में आपको मुक्ति देने के लिए ताकत है। और संत पौलुस कहते हैं सुसमाचार में कि शक्ति है, आत्मा को मुक्ति प्रदान करने के लिए शक्ति और ताकत है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 में। तो इसी प्रकार बहुत सारे वचन हम लोग देखते हैं जहां पर यीशु मसीह हम लोगों को आनंद जीवन प्रदान करते हुए। तो मैं समाप्ति में मैं यह बताना चाहता हूं कि आनंद जीवन प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रदान किया है। बस हम लोगों को एक आदर्शमय जीवन के द्वारा सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार जीवन बिताते हुए, यीशु में विश्वास करते हुए, उस प्रार्थना करते हुए, मिसा बलिदान में भाग लेते हुए और अन्य आध्यात्मिक कार्य करते हुए उसको अपनाना है। तो आज से हम और हमारे परिवार दिन प्रतिदिन मुक्ति में बढ़ते जाएं और आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु ईसा मसीह के द्वारा प्रदत्त आनंद जीवन मिल जाए और आप अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य में सौभागी हो सके। आमीन।